काशी में नाथ विराजे नंदो प्रभु
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तेरे सच ये वो इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को बेहोश में कर दिया है और अब सीता जी को वो कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण मारे गए हैं, उनको दिखाया जा रहा है। वानरों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा, रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कराना और सीता जी की रोना। रावण कुमार इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर लंका में चला गया, तब सभी श्रेष्ठ वानर जगन्नाथ जी को चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, जामवान, ऋषभ, स्कंद, रंभ, शतबली और पृथु, ये सब सावधान हो अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे तथा तिनकों के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजीत को विदा करके उस समय सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां उसके पास आई। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा, तुम लोग विधेय कुमारी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को मार डाला। फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन मारे गए दोनों बंधुओं को उसे दिखा दो, जिसके आश्रय से गर्व में भरकर यह मेरे पास नहीं आती थी, वह इसका पति अपने भाई के साथ युद्ध के मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वह समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और शंका को त्याग कर मेरी सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वह उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी तथा अपने लिए दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधर से निराश और विशाल लोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की वह बात सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत अच्छा और कह उस स्थान पर गई जहाँ पुष्पक विमान था। रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियां शोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले आई। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर त्रिजटा सहित वे राक्षसियां उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चली। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षस राज रावण ने लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजीत के हाथ से मारे गए। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थी उन सबको देखा। उन्होंने मांस भक्षी राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दूषित पाया। तदंतर सीता ने बाण शैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा, जो बाणों से पीड़ित और संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों ने कवच टूट गए थे, धनुष बाण अलग पड़े थे, सहायकों से सारे अंग छिद गए थे और वे बाण समूहों के बने हुए पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे, वे दोनों भाई कमल नयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाक और विशाख की भांति सर समूह में सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाण शैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणाजनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली श्याम लोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्रों में आंसू बह रहे थे और हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख एवं चिंता में डूब गई और इस प्रकार बोली। अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए, जिन्होंने मुझे
यज्ञपरायण तथा विविध शत्रुओं का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमय कहा था, वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी हो गए। जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ साम्राज्य के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भुआएं परस्पर जुड़ी हुई नहीं है। मेरी पिंडलियां घुटनों से नीचे के भाग गोल गोल तथा रोम रहित हैं तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ, टखने और जांघें बराबर विशाल एवं मांसल हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर एवं चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थिर हैं। उनके अभिवादन और दबे हुए मेरे पार्श्व भाग और छाती मांसल है। मेरी अनुकांति खरादी हुई है, मणि के समान उज्ज्वल है। शरीर के रोएं कोमल हैं तथा पैरों की 10 अंगुलियां और दोनों तलवे ये बाएं पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सबके कारण लक्षणों ने मुझे शुभ लक्षण बताया था। मेरे हाथ पैर लाल और उत्तम कांति से युक्त हैं। उनमें जौ की समुची रेखाएं तथा मेरे हाथों की अंगुलियां जब परस्पर सटी होती हैं, उस समय उनमें तनिक कुछ भी नहीं रह जाता। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज ये सारी बातें झूठी हो गई। उन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, इंद्र, वायव्य और ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझ अनाथ के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजित ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। अन्यथा युद्ध स्थल में इन श्री रघुनाथ जी के दृष्टि पथ में आकर कोई भी शत्रु, वह मन के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता था। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। इसके लिए देव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर निर्भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, मारुति, लक्ष्मण, अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती हैं, इसलिए दोनों जीवित हैं। विधेय नंदिनी, यह पुष्पक विमान नामक विमान दिव्य है, और यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्य अवस्था में यह तुम्हें धारण न करता। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक में यह बताया है कि दोनों भाई जीवित हैं। इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे न तो पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही कहूंगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। मिथिलेश कुमारी,
यह महान आश्चर्य की बात तो देखो, बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं, तो भी लक्ष्मी शरीर की सहज कांति का त्याग नहीं कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्राय वहां बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए ये जीवित हैं। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक, दुख और मोह त्याग दो, ये अब मर नहीं सकते। त्रिजटा की यह बात सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहिन ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा थुकनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गई। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेर कर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूबे खड़े थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है, अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। हाय, यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा, अथवा इस जीवन को ही रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मर्त्य लोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा, तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो बछड़े से बिछड़ी हुई गाय के समान कांपती और क्रोधी की भांति रोती बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूंगा, उन्हें किस तरह धैर्य बंधाऊंगा। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह यह कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपालंभ मैं नहीं सह सकूंगा, अतः यही इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाण पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था उस समय तुम्हें सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझे धिक्रिया से बात करने में भी असमर्थ हो। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी में सूरवीर होकर भी तुम बाण द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाण सैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से तुम्हारा मर्म स्थल विदीर्ण हो गया, इसलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मानवीय पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी लोक में इनका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्य की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गए हैं। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या अप्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कार्तवीर्य अर्जुन से भी बढ़कर थे। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे, वे ही बहुमूल्य सैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विष्णु को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा वह झूठा प्रलाप मुझे सदा चलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। वानर राज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें ऐसा है समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। चपन जाती है। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष तथा वृक्षराज जामवान से भी बहुत संतुष्ट हैं। तुम सब लोगों ने युद्ध में वह महान पुरुषार्थ कर दिखाया है जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मैन और द्विविद भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति भी सम्रांगन में घोर युद्ध किया है। गवे
गवाक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है, किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए देव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृदय के नाते तुम जैसे धर्म विरू पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सबने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। भगवान श्री राम का यह विलाप भूरी आंखों वाले जिन जिन वानरों ने सुना वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदंतर समस्त सेनाओं को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजीत समझकर इधर उधर भागने लगे। उस समय महातेजस्वी महाबली वानरराज सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल में बवंडर की मारी हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीव की यह बात सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा कि आप श्री राम और मारुति लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाण सैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानरराज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच रही है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मुंह से अपने अपने हथियार फेंककर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय उन्हें एक दूसरे से लज्जा नहीं आती। वे पीछे की ओर नहीं देखते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांघ कर चल देते हैं। भय के मारे उठाने तक नहीं है। उसी बीच मैं वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय कामना की। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जामवंत से कहा, ये विभीषण आए हैं जिन्हें देखकर वानर शिरोमणियों को यह संदेह हुआ है कि रावण का बेटा इंद्रजीत आ गया है, इसलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। तुम शीघ्र जाकर यह बताओ कि इंद्रजीत नहीं है, विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को सुस्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षराज जामवंत ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ऋक्षराज की बात सुनकर और विभीषण को अपनी आंखों देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया तथा वे सब के सब फिर लौट आए। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भीगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पहुंचे और मन ही मन शोक से पीड़ित हुए रोने लगे और विलाप करने लगे। हाय, जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे, वे ही दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए हैं। ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा को पुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया है। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छिद गए हैं। ये दोनों भाई खून से नहा उठे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए सहाय नामक जंतु के समान दिखाई देते हैं। जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी, वे ही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्य विषयक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी यह प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानरराज सुग्रीव ने उनसे यूं कहा, धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए ससुर सुसेन से कहा, आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रु दमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले शूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाएंगे। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधवों से मारकर उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राज्य लक्ष्मी को दैत्यों के यहाँ से हर लाए थे। वानरराज सुग्रीव ने कि यह बात सुनकर सुसेन ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था।
उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित, अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे, उन सबकी रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्रयुक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेगपूर्वक श्री क्षीर सागर के तट पर जाएं। संपाति आदि वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई 2 प्रसिद्ध महाऔषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीव करनी और दूसरी का नाम है विशल्य करनी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया। संजीवन बूटी लेकर आए ना हनुमान जी जो, तो 2 बताइए, संजीव करनी और विशल्य करनी। सागर में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक 2 पर्वत हैं, जहाँ पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियां वर्तमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही इन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहां जाए। औषधियों को लाने की वार्ता वहां चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई, मेघों की घटा गिर आई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जल जंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदंतर 2 ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विनीता नंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो गए। जब भी गरुड़ जी को अभिमान हो जाए कि ये भगवान है और मैंने इनका बंधन काटा, जब गरुड़ जी को वहाँ कथा सुनवा, ये कागभूषण जी के पास जाना, ये जाओ। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दुगने हो गए। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, इंद्रजित के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था, उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया। गरुड़ पास से छुड़ाया मैंने। जैसे पिता दशरथ और पिता मैं अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगराग से विभूषित हैं। आपने 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर गरुड़ से ऐसा प्रश्न किया। वो सब जाना, लेकिन मनुष्य बना तो मनुष्य की तरह ही नाटक करेगा। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज विनीता नंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, काकुस्थ, मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते, तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। नहीं, मैंने आपको छुड़ाया है। क्रूर कर्मय इंद्रजित ने माया के बल से जिन नाग रूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग ये कद्रू के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। धर्म के ज्ञाता, सत्य पराक्रमी श्री राम सम्रांगन में शत्रु का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो अनायासी इस नागपाश से मुक्त हो गए। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ ही आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा पहुंचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे सूर्यों का सरलता ही बल है।
इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वे बोले, शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मा के मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूंगा, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सख्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोग करके उन वनों के बीच में उनकी परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर युद्धपति सिंहनाद करने और पूछ लाने लगे। फिर तो वानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाई, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गर्जने और ताल ठोकने लगे। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्षों और पर्वत शिखरों को हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। जोर जोर से गरजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजों पर आकर डट गए। उस समय उन वानर युद्धपतियों का बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद सब और गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गरजते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब और व्याप्त हो गई हो। उस समय भीषण गर्जना करते हुए महाबली वानरों का वह तुमुल नाद राक्षसों सहित रावण ने सुना। मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने जब वह स्निग्ध गंभीर घोष एवं उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सुना, तब वह इस प्रकार बोला। इस समय गरजते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष में भरे हुए बहुसंख्यक वानरों का यह महान कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें संशय नहीं है। तभी इस तरह बारंबार की गई गर्जनाओं से यह खारे पानी का समुद्र विक्षुब्ध हो उठा है। परंतु वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से बंधे हुए हैं। इधर यह महान हर्षनाद भी हो रहा है जो मेरे मन में शंका से उत्पन्न कर रहा है। मंत्रियों से ऐसा कहकर राक्षसराज रावण ने अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से कहा कि भाई वो तो दोनों भाई पास गरुड़ पास में बंध रहा है, फिर भी ये इतना प्रसन्न कैसे दिखाई दे रहा है। तब वो राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया है। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षस घबराए हुए गए और परकोटे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा पालित वानर सेना की ओर देखने लगे। तब उन्हें मालूम हुआ कि महाभाग श्री राम और लक्ष्मण उस अत्यंत भयंकर नाग रूपी बाण के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं। तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ, उनका हृदय भय से थर्रा उठा। वे सब भयानक राक्षस परकोटे से उतरकर उदास और राक्षस राज रावण की सेवा में उपस्थित हुए। वे बातचीत की कला में कुशल थे, उनके मुख पर दीनता छा रही थी। उन निशाचरों ने वह सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत रूप से बताया। वे बोले, महाराज, कुमार इंद्रजीत ने जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नाग रूपी बाणों के बंधन से बांधकर हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वे गजराज के समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी रस्से को तोड़कर स्वतंत्र हो जाए, उसी तरह बाण बंधन से मुक्त हो समरांगन में खड़े दिखाई देते हैं। उनका वह वचन सुनकर महाबली राक्षस राज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि इस अस्त्र बंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो अब मैं अपनी सारी सेना को संशापन ही देखता हूँ। यानी संशय है उनको जीतने का। जिन्होंने पहले युद्ध स्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला, भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर वानरों सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। बुद्धिमान राक्षस राज के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्राक्ष ने उसकी परिक्रमा की तथा वह तुरंत राजभवन से बाहर निकल गया। रावण के गृह द्वार पर पहुंचकर
उसने सेनापति से कहा, सेना को उतावली के साथ शीघ्र तैयार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को विलंब करने से क्या लाभ। धूम्राक्ष की बात सुनकर रावण की आज्ञा के अनुसार सेनापति, जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी, भारी संख्या में सैनिकों को तैयार कर दिया। वे भयानक रूपधारी बलवान निशाचर प्रास और शक्ति आदि अस्त्रों में घंटे बांधकर हर्ष और उत्साह से युक्त हो जोर जोर से गरजते हुए आए और धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में शूल और मुद्गर ले रखे थे। गदा, पट्टिश, लोदंड, मूसल, परिघ, बिंदीपाल, भाले, पाश और फरसे लिए बहुतेरे भयानक राक्षस युद्ध के लिए निकले। वे सभी मेघों के समान गंभीर गर्जना करते थे। कितने ही निशाचर ध्वजों से अलंकृत तथा सोने की जाली से आच्छादित रथों द्वारा युद्ध के लिए बाहर आए। वे सब के सब कवच धारण किए हुए थे। कितने ही श्रेष्ठ राक्षस नाना प्रकार के मुंहफली गधों, परम शीघ्रगामी घोड़ों तथा मदमत्त हाथियों पर सवार हो दुर्जय व्याघ्रों के समान युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। धूम्राक्ष के रथ में सोने के आभूषणों से विभूषित ऐसे गधे नथे हुए थे जिनके मुंह भेड़ियों और सिंहों के समान थे। गधे की भांति रहने वाले धूम्राक्ष उस दिव्य रथ पर सवार हुआ। इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहाँ हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए खड़े थे, युद्ध के लिए निकला। गधों से जुते और गधों की सी आवाज करने वाले उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महापौर राक्षस धूम्राक्ष को जो बड़ा भयानक दिखाई देता था, आकाशचारी क्रूर पक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना किया। उसके रथ के ऊपरी भाग पर एक महाभयानक गीध आ गिरा। ध्वज के अग्रभाग पर बहुत से मुर्दाखोर पक्षी परस्पर गुथे हुए से गिर पड़े। ये अशुभ संकेत है। उसी समय एक बहुत बड़ा श्वेत कबंध धड़ बिना सिर के खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरा। वह कबंध बड़े जोर जोर से चित्कार करता हुआ धूम्राक्ष के पास ही गिरा था। बादल रक्त की वर्षा करने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, वायु प्रतिकूल दिशा की ओर से बहने लगी। उसमें वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो जाने के कारण प्रकाशित नहीं होती थी। राक्षसों के लिए भय देने वाले वहां प्रकट हुए उन भयंकर उत्पातों को देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे चलने वाले सभी राक्षस अचेत से हो गए। इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचरों से घिरे हुए और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं प्रलयकालिक समुद्र के समान विशाल वानरी सेना को देखा। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन वानरों और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृक्ष तथा शूलों और मुद्गरों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। क्रोध से भरे हुए राक्षसों ने अपने कंक पत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर और तीखे बाणों से वानरों को गहरी चोट पहुंचाई। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पट्टिशों, कूट, मुद्गरों, घोर परिघों और हाथ में लिए हुए विचित्र त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाते हुए वे महाबली वानर अमर्ष जनित उत्साह से निर्भय की भांति महान कर्म करने लगे। बाणों की चोट से उनके शरीर छिद गए थे, शूलों की मार से देह विदीर्ण हो गई थी। इस अवस्था में उन वानर उत्पत्तियों ने हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाई। ध्यान लगे। उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहां तहां वीर राक्षसों को पटक पटक कर मथने लगे और अपने नामों की भी घोषणा करने लगे। नाना प्रकार की शिलाओं और बहुत सी शाखा वाले वृक्षों के प्रहार से महावानरों और राक्षसों में घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्त भोजी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुख से रक्त वमन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियां फाड़ डाली गई। कितने ही वृक्षों की चोट खाकर ढेर हो गए। किन्हीं का पत्थरों की चोटों से चूर्ण बन गया और कितने ही दांतों से विदीर्ण कर दिए गए। कितनों के ध्वज खंडित करके मसल डाले गए, तलवारें छीनकर नीचे गिरा दी गई और रथ चौपट कर दिए गए। इस प्रकार दुर्दशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यथित हो गए। वानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले गए। पर्वताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों के मुंह नोच लेते या विदीर्ण कर देते थे।
उन राक्षसों के मुखों पर विषाद छा जाता, उनके बाल सब और बिखर जाते और रक्त की गंध से मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ जाते थे। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रोध हो अपने वज्र सदृश कठोर तमाचों से मारते हुए वहां वानरों पर धावा करते थे। प्रतिपक्षी को वेग पूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों का बहुत से अत्यंत वेगशाली वानरों ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों की मार से कचूमर निकाल दिया। अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस शिरोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए वानरों को रोषपूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उसने भालों से गांठ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगी। कितने ही वानर उसके मुद्गरों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ वानर परिघों से कुचल डाले गए, कुछ बिंदी पालों से चीर दिए गए और कुछ पट्टिसों से मध्य जाकर व्याकुल अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही वानर राक्षसों द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सो गए और कितने ही क्रोध भरे राक्षसों द्वारा युद्ध स्थल में खदेड़े जाने पर कहीं भागकर छिप गए। कितनों के हृदय विदीर्ण हो गए, कितने ही एक करवट से सुला दिए गए तथा कितनों को त्रिशूल से विदीर्ण करके धूम्राक्ष ने उनके आते बाहर निकाल। वानरों और राक्षसों से भरा हुआ वह महान युद्ध बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुलता थी तथा शिलाओं और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि भर गई थी। वह युद्ध रूपी गांधर्व अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि होती थी वही मानव वीणा का मधुर नाद था। हिचकियां ताल का काम कर देती थी और मंद स्वर से घायलों का जो कराहना होता था वही गीत का स्थान ले रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित हुई देख पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में लिए उसके सामने आए। उस समय राम क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायु देवता के ही समान था। उन्होंने धूम्राक्ष के इस रथ पर वह विशाल शिला दे मारी। उस शिला को रथ की ओर आती देख धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेग पूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह शिला पहिए, ऊपर अश्व, ध्वज और धनुष सहित उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवन पुत्र हनुमान ने छोटी बड़ी डालियों सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुत तेरे राक्षसों के सिर फूट गए और वे रक्त से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़कर पवन कुमार हनुमान ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। उन्हें आते देख पराक्रमी धूम्राक्ष ने भी गदा उठा ली और गर्जना करता हुआ वह सहसा हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वह गदा दे मारी। भयानक वेग वाली उस गदा की चोट खाकर भी वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान ने वहां इस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वतों की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रु को मारकर और रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रभावित करके महात्मा पवन कुमार हनुमान यद्यपि शत्रु वध जनित परिश्रम से थक गए थे तथापि वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महान क्रोध हुआ। वह फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा। क्रोध से कलुषित हो गरम गरम लंबी सांस खींचकर उसने क्रूर निशाचर महाबली वज्रधनुष से कहा, वीर तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम और वानरों से मार डालो। तब वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। वह हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट आदि सवारियों से युक्त था। चित्त को पूर्णतः एकाग्र किए हुए था और पताका, ध्वजा आदि से विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेनाध्यक्ष उसके विचित्र भुजबंद और मुकुट से विभूषित हो कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए वह शीघ्र ही निकला। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत दीप्तिमान तथा सोने के साजबाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदृष्ट उस पर आरूढ़ हुआ। उसके साथ दृष्टि, विचित्र, तोमर, चिकने, मूसल, बिंदीपाल, धनुष, शक्ति, पट्टिश, खड्ग, चक्र, गदा और तीखे फरसों से सुसज्जित बहुत से पैदल योद्धा चले। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे।
विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे। शौर्य संपन्न मधुमत गजराज चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। हाथों में तोमर अंकुश धारण करने वाले महावत जिनकी गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध की कला में कुशल थे, वे हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे दूसरे महाबली घोड़े थे, जिनके ऊपर सूरवीर सैनिक सवार थे, वे भी युद्ध के लिए निकले। युद्ध के उद्देश्य से प्रसिद्ध हुई राक्षसों की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजलियों सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली, जहाँ वानर युद्धपति अंगद राह रोके खड़े थे। उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अशुभ सूचक अपशकुन होने लगे। मेघ रहित आकाश से तत्काल दूसरे उल्कापात होने लगे। भयानक गीदड़ मुंह से आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोली बोलने लगे। घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे जिससे राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते हुए योद्धा बुरी तरह लड़खड़ाकर गिर पड़ते थे। इससे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हो जाती थी। इन उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदंष्ट ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकला। तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने वाले वानर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। उन दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करने चाहते थे। वे बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकले, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भीग जाते थे। युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और परीख जैसी बाहों वाले कितने ही शूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। उस युद्ध स्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द जब कानों में पड़ता था, तब वह हृदय को विदीर्ण सा कर देता था। वहां रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, धनुष की भयानक टंकार तथा शंख, बेरी और मृदंगों का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाहु युद्ध करने लगते थे। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्ष और घुटनों की मार खाकर कितने ही राक्षसों के शरीर चूर चूर हो गए थे। रण दुर्मद वानरों ने शिलाओं से मार मार कर कितने ही राक्षसों का चूरा बना दिया था। उस समय वज्रदंष्ट अपने बाणों की मार से वानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोगों के संहार के लिए उठे हुए 5 तारीख यमराज के समान रणभूमि में चलने लगा। साथ ही क्रोध से भरे तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अन्य अस्त्रवेत्ता बलवान राक्षस भी वानर सेना का रणभूमि में संहार करने लगे। किंतु प्रलय काल में संवर्तक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी तरह वाली पुत्र अंगद और भी निर्भय हो दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन्य पशुओं को अनायास ही नष्ट कर देता है, उसी तरह पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर उन समस्त राक्षस गणों का घोर संहार आरंभ किया। अंगद की मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस सिर फट जाने के कारण कटे हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रथों, चित्र विचित्र ध्वजों, घोड़ों, राक्षस तथा वानरों के शरीरों तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केयूर, वस्त्र और शस्त्रों से अलंकृत हुई रणभूमि शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाती थी। अंगद के वेग से वहां एक विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान